Good morning students, welcome back. Dear students, today now we are going to discuss about another characteristics of life is metabolism. Dear students, आज हम लिविंग बीइंग्स के अनदर कैरेक्टर्स मतलब दूसरे लक्षण के बारे में, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो क्या है लिविंग बीइंग्स का एक अनदर कैरेक्टर है। लिविंग बीइंग्स की क्या है दूसरे कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, another characteristics of life is metabolism. स्टूडेंट्स, another characteristics of life का another जो characteristics है वो क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं उपापचयन कहते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ का एक दूसरा कैरेक्टर जो है, जिंदगी का एक दूसरा कैरेक्टर है वो क्या है मेटाबॉलिज्म है। आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। स्टूडेंट्स, जितने भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जीवित जीव जो है वो किससे रसायन से केमिकल्स से मिलकर के बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंग टू वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल्स हैं स्मॉल है, छोटे हैं, बड़े हैं, बिलोंग टू या वेरियस डिफरेंट क्लास के हैं, छोटे बड़े हैं, डिफरेंट क्लास के माप के एवं इसमें क्या है साइज एंड इनके अलग अलग क्या है फंक्शन है। इनकी साइज शेप एंड क्लास मतलब वर्ग फंक्शन क्या है अलग अलग होते हैं। इनकी वर्ग माप क्रिया आदि सब क्या है अलग अलग है। ओके, इट्स और कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टेंटली मतलब जो ये केमिकल्स हैं मतलब ये कॉन्स्टेंटली क्या है मॉलिक्यूल्स में चेंज होते रहती हैं। कॉन्स्टेंटली क्या लगातार मतलब क्या है मॉलिक्यूल्स में क्या है चेंज होते रहते हैं। चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल मतलब अदर बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जैविक मॉलिक्यूल्स में, जैविक अणुओं में क्या है ये चेंज होते रहते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, यही जो है कन्वर्जन है केमिकल रिएक्शन का, ये जो केमिकल्स का ये जो कन्वर्जन है दिस इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं यही क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन है। या फिर दीज कन्वर्जन आर केमिकल्स रिएक्शन आर मेटाबॉलिक रिएक्शन, यही जो केमिकल रिएक्शन यही क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं वो इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड मतलब उनके अंदर 1000 मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है हम होते रहते हैं, उपस्थित होते रहते हैं। ओके, बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वह मल्टीसेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर। स्टूडेंट्स, एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, उसमें क्या है उनकी बॉडी के अंदर इनसाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनके बॉडी के अंदर क्या है ये थाउजेंड्स मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है वह अकर होता है, वह अपने आप होते रहते हैं अकर साइमल्टेनियसली। ऑल प्लांट्स एनिमल फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, जितने भी क्या हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगी हैं एंड माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या है मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। या मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं जो होती हैं वो प्लांट्स में, एनिमल में, फंगी में और माइक्रोब्स में आकर होती हैं, कंटिन्यू होती रहती हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडीज के अंदर आज जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इन आवर बॉडी वो क्या है दैट इज मेटाबॉलिज्म। वो क्या है मेटाबॉलिज्म है। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं केमिकल्स रिएक्शन जो होते हैं वो क्या है उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या है किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें एग्जिबिट नहीं होती है। वो मीन्स यह मेटाबॉलिक क्रियाएं नहीं करते हैं, किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं।
मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम स्टेट्स। सेल फ्री सिस्टम मतलब शरीर की बाहर सेल फ्री सिस्टम में, कोशिका मुक्त तंत्र में, शरीर के बाहर सेल फ्री सिस्टम में, आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेल फ्री सिस्टम में भी क्या है, उपापचयी क्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या है, एग्जिबिट हो सकती हैं, वह रिप्रेजेंट एग्जिबिट हो सकती हैं। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, उनको क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटेड किया जा सकता है, कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, शरीर के बाहर कोशिकीय फ्री तंत्र में मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट हो सकती है। ओके, एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग स्टूडेंट्स। क्या है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक मतलब ये क्या है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक की जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्या है, जीव के शरीर से बाहर मतलब ऑर्गेनिज्म की आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में उपापचयी क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे शरीर के बाहर जो फ्री सिस्टम में, सेल के फ्री सिस्टम में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं, तो वो क्या, कहाँ पे, शरीर के बाहर मतलब जीव शरीर के बाहर, आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको टेस्ट ट्यूब में किया जा सकता है। और टेस्ट ट्यूब में की गई जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो क्या है, नाइदर नॉर नॉन लिविंग, वो नाइदर नॉन लिविंग, वो नॉन लिविंग नहीं होती हैं, अपचयी क्रियाएं वो ना तो जैव क्रियाएं नहीं हैं। हेंस नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, वो ना तो क्या है, ना तो सजीव क्रियाएं हैं और ना ही निर्जीव क्रियाएं हैं। ठीक है, जो मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड जो टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर होता है, या जो एक्टिविटी मतलब इसमें डिमॉन्स्ट्रेट की जाती है, वो तो नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ना तो वह जैव क्रियाएं हैं और ना ही निर्जीव क्रियाएं हैं। हेंस while metabolism is a defined feature of all living organism without exception students, ये निरपराध मतलब बिना किसी अपवाद से आता क्या है, इसलिए हम बिना किसी अपवाद स्वरूप ये कह सकते हैं कि ये जो उपापचयी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो ऑर्गेनिज्म के स्पेशल फीचर के रूप में परिभाषित, उसको डिफाइन किया जा सकता है, उनको डिफाइन स्पेशल फीचर के रूप में क्या है, उनको डिफाइन किया जा सकता है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है, वह ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर को, स्पेशल फीचर को डिफाइन करती हैं। इसमें कोई अपवाद स्वरूप, कोई भी मतलब बेशक कोई, ना तो कोई अपवाद है या बेशक हम कह सकते हैं, बिना किसी शक के। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉन लिविंग स्टूडेंट्स, जो उपापचयी क्रियाएं, आइसोलेटेड उपापचयी क्रियाएं होती हैं, आइसोलेटेड उपापचयी क्रियाएं जो एकाकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, क्या है, रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, वो क्या है, लिविंग थिंग्स नहीं है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन स्टूडेंट्स। क्या है, वो जैविक तो नहीं होती हैं, लेकिन क्या है, निश्चित ही जीवित क्रियाएं, लेकिन बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, लेकिन वो जीवित क्रियाएं तो नहीं है, लेकिन वो श्योरली लिविंग रिएक्शन है, श्योरली क्या है, लिविंग रिएक्शन है। हेंस ओके, इसीलिए स्टूडेंट क्या है, शरीर की मतलब जो कोशिकीय सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो जीवन स्वरूप सुस्पष्ट क्या है, वो जीवन स्वरूप क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या है कि शरीर की मतलब जो कोशिकीय संगठन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो जीवन स्वरूप क्या है, वो जो लाइफ के लिए मतलब एक क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म की, एक बॉडी के लाइफ फॉर्म को क्या है, डिफाइन करता है। परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली
complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environment stimuli which could be physical which could be physical स्टूडेंट्स क्या है जैसे मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर मतलब इनके जो मोस्टली ये मतलब ऑब्वियसली जो इनका टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो क्या है दिस एबिलिटी इनकी क्या है एबिलिटी टू सेंस की एबिलिटी देयर सराउंडिंग मतलब अपने सराउंडिंग अपनी इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्या है उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि मतलब एनवायरनमेंट को वो सेंस करता है उसको एनवायरनमेंट के बारे में क्या है वो सोच मतलब समझ सकता है सेंस कर सकता है उसमें एबिलिटी होती है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है रिस्पॉन्ड टू दी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जैसे जैसे क्या है इन्वायरमेंट में स्टिमुलाई होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मतलब इन्वायरमेंट के स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग वो क्या करता है रिस्पॉन्ड करता है जैसे जाड़ा गर्मी या बरसात होते हैं रेनी सीजन है विंटर आ गया या हॉट सीजन आ गया तो उसमें अपने आप को क्या है वो रिस्पॉन्ड करता है कैसे उनको सेफ होनी है फिर कैसे क्या करना है विच कुड भी फिजिकली जो क्या है वो फिजिकली हो सकता है भौतिक रूप से फिजिकली हो सकता है मतलब क्या है इनमें ये मोस्ट मतलब एक टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड इनका फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये क्या है बिल्कुल एक तकनीकी है लक्षण है तकनीकी उनमें क्या है पूर्ण रूप से तकनीकी उनका एक लक्षण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसी के अपने आप को क्या करता है एडॉप्ट करता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या करता है एडॉप्ट करता है और उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेयर को सेंस भी कर सकता है एटमॉस्फेयर के बारे में क्या सेंस करता है फिर कैसे क्या करना है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को सेव भी करता है फिजिकली केमिकल और बायोलॉजिकल विच कुड भी वो चाहे क्या है फिजिकल हो केमिकल हो या फिर बायोलॉजिकल हो भौतिक रूप से हो रासायनिक रूप से या जैविक रूप से हो किसी के भी अकॉर्डिंगली वो क्या है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन हम अपने इन्वायरमेंट्स को सेंस करते हैं सोचते हैं समझते हैं देखते हैं किसके थ्रू अपने सेंस ऑर्गन थ्रू प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट वाटर टेम्परेचर अदर ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट्स इट्सेट्रा स्टूडेंट्स जितने प्लांट्स को देखते हैं वो एक्सटर्नल उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर जैसे भी लाइट है टेम्परेचर है वाटर है इसके अकॉर्डिंगली क्या करता है अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है ठीक है इसके क्या है इनके अपने आप को प्रतिक्रिया करता है अनुक्रिया करता है रिस्पॉन्ड करता है कैसे कैसे टेम्परेचर है वाटर है लाइट क्या है अदर ऑर्गेनिज्म और अन्य भी ऑर्गेनिज्म है पॉल्यूटेंट्स हैं एक्सेट्रा मतलब बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं सब क्या है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडॉप्ट कर रहे हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज स्टूडेंट्स देखते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो के फ्रॉम प्रोकैरियोट से लेकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है यूकैरियोट्स हैं वो भी क्या है इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंगली अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें क्या है उसके अनुसार अपने सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने आप को अडॉप्ट करते हैं फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स जो कुछ ऐसे भी हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं मतलब जो फोटो पीरियड्स होता है वो क्या करता है प्रकाशीय काल मतलब क्या उनको अफेक्ट करता है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए जो सीजनल ब्रीडर होते हैं वो चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो जैसे आप देखते हैं क्या मतलब कुछ सीज़न ऐसे होते हैं कितना लाइट है टेम्परेचर है तो उसमें फ्लावरिंग है फ्रूटिंग है मतलब सबका अलग अलग जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हम रेनी सीजन में देखते हैं तो फिर कुछ ऐसे हैं जिनको हम विंटर सीजन में देखते हैं फिर हॉट सीजन में देखते हैं क्या है तो अलग अलग प्लांट्स को देखते हैं तो उनमें क्या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो रेनी सीजन का है तो रेनी सीजन में होगा फिर विंटर का है तो विंटर में होते हैं हॉट सीजन के होते हैं तो हॉट मतलब जैसे अपने हम क्रॉप को देखते हैं कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप होती है मीन्स अलग अलग जो सेपरेटेड क्रॉप होती हैं वो क्या उस एटमॉस्फेयर में क्या अडॉप्ट कर सकती हैं तो क्या है ये सारे प्लांट्स क्या है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली क्या अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडीज़ और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके शरीर के अंदर जो इंटरिंग देयर बॉडीज़ मतलब उनके अंदर जो केमिकल की इंटरिंग बॉडीज़ में होती है उसको क्या करते हैं वो हैंडल करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या है अपने सराउंडिंग मीडियम से क्या होते हैं अवेयर होते हैं वो जागरूक होते हैं परिचित होते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म इज़ अवेयर of himself students human beings
एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्वयं जो क्या है अपने हु इज़ अवेयर, जो सेल्फ में क्या होता है अवेयर होता है, वो जागरूक होता है, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसमें क्या है अपने आप में सेल्फ स्वयं वह किसी भी एटमॉस्फेयर की किसी भी सिचुएशन से अपने सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट करने की क्षमता रखता है। वो कॉन्शियसनेस उसमें होती है इतना कि वो अब सेल्फ ही किसी भी चाहे रेनी सीजन हो या विंटर सीजन हो या फिर हॉट सीजन हो उसमें अपने आप को क्या करेगा एडॉप्ट कर लेता है। तो स्टूडेंट्स क्या है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके क्या है ये सारे इतने ऐसे करेक्टर्स हैं, इनके क्या है ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू क्या अपने आप को किसी भी एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडॉप्ट करने में एबल होते हैं, उनमें क्या एबिलिटी होती है, सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में क्या करता है एडॉप्ट करता है। ओके, थैंक्स।